जोहर दिखाता भले कोई ना हर, बन के फौलाद समर भूमि में चला, युद्ध छोड़ी के गीदड़ हो जाते हैं बाहर। महाभारत में एक नाम ऐसा मिला, कर्णवीर के साथ अबदानी भी था, मान सम्मान संग वचन भी निभाया, साहसी बलशाली और शानी भी था। वीर रणधीर जब भी करे गर्जना, जंग जौहर दिखाता भले कोई ना हर। महाभारत में एक नाम ऐसा मिला, कर्ण जी, जिन्हों को हमेशा यह कह करके पीछे कर दिया जाता था कि आप एक सूत पुरुष हो, सूत पुत्र हो। हमारे अंदर कितना भी बल हो, कितनी भी ताकत हो, कितना भी आगे बढ़ने का साहस हो, लेकिन यदि हमारे अपने ही हमारा साथ नहीं देते तो हम किसी काम में आगे का सक्सेस नहीं। विराह में बड़ी सुंदर कवि जी गजल के भाव देते हैं। कोनो लड़का लड़का कहे, अरे जब प्यार किया तो, अरे जब प्यार किया तो डरना क्या रे, जब प्यार किया तो, प्यारी किया है कोई चोरी नहीं की, अरे प्यारी किया है कोई चोरी नहीं की, छुप छुप प्यार किया है कोई चोरी नहीं की, छुप छुप के आए हैं भरना क्या। आज के समय में, आज के टाइम में ये बड़ी बढ़िया बीमारी चलत है, कमन हो जेके लोग आज के जनरेशन वाले अंधा प्यार कहते हैं, ब्लाइंड लव, आई लव इज ब्लाइंड। प्यार अंधा होता है, सत्यता में अंधा प्यार होता कहाँ है। जल लड़का माता के गर्भ में आता है, माता और पिता बच्चे को केवल महसूस करके प्यार करते हैं। इन आई जानते हैं कि होए वाली संतान हमारा लड़का होई कि लड़की होई, कि 5+1 होई। अरे वाह, केवल महसूस करके प्यार करते हैं। सत्यता में अगर देखा जाए तो अंधा प्यार वो है। सो जा सोलंकी भैया सुबेरे अबे प्रतापगढ़ में गाँव घर में भौजी जो है। हाँ सो जा, सो हम संभालत नहीं। कवि जी भाव में लिखा था कैसे, अरे तो वीर चुनौती, अरे तो वीर चुनौती सहते नहीं, अरे दुश्मन का सर अब कलम किए बिन, कहे दुश्मन का सर अब कलम किए बिन, चैन से वो तो रहते नहीं, अरे वीर चुनौती सहते नहीं।
चुनौती सहते नहीं। हाँ। जैसे तू हाँ हाँ। अब देखा जोन बात सुलन की भैया कह शायद तू समझ नहीं पाया है। हम समझे और तीनों इंजेक्शन बात के दू ठे तो उनके लगी रही वो अपन चुरावत रह दूसरे का रुझावत है। कहानी के शुरुआत बात। हाँ कोविड वाला लगवाए को रहा है। अरे देख यार ले जब बस कर अब कहानी की शुरुआत बात कैसे। अरे तो चित्रवत राजा की बताती हूँ दस्तान सही। असावरी बिटिया पद्मावती की बखान सही। मन ही मन में तब दोनों ने विचार किया। शिकार खेले बोधे जंगल में सिंहार दिया। घटी एक घटना दुश्मन चारों ओर से घेर लिए। आया है वीर कर्ण तन भी न देर किए। जान बचाया कर्ण लड़के है लड़ाई है। जान बचाया कर्ण लड़के है लड़ाई है। पीछे से वार हुआ सिर पे चोटी। ए भैया कहानी के तनी समझ ला। महाभारत के बारे में आप लोग बड़ी बढ़िया बढ़िया बात जाना था। महाभारत हुआ, पांडव विजयी हुए, बाद में अर्जुन को घमंड हुआ, भीम जी को घमंड हो गया, बर्बरीक वाली मुड़िया खाटू श्याम हो गई। इसे कहा जाता है हारे का सहारा। खाटू श्याम हमारा। महाभारत में एक प्रसंग यह है, महाभारत तो हुआ, महाभारत पांडव पुत्र कर्ण जी भी थे, लेकिन कुंती माई अपन लाज बचावे बोले यह बात हमेशा से अपने मन में रखती थे। कर्ण जी का एक पांडव पुत्र में एक ऐसा बच्चा था जो पूरे महाभारत में केवल वही जिंदा था। कौन लेकर है इब्राहिम। अरे यार उनका इब्राहिम में आगे हम बताओ कहानी पर गौर करेंगे। राजा चित्रवत की एक बेटी जिसका नाम असावरी बताया गया। असावरी के साथ एक दासी रहती थी जिसका नाम पद्मावती था। पद्मावत असावरी और पद्मावती में इतनी घनिष्ठ मित्रता थी, तले लगभग नहीं करे कि इनमें रानी कौन है और इसमें से दासी कौन है। एक दिन राजा चित्रवत के बिटिया असावरी जी ने पद्मावती से कहा मेरी बात मानिए। सखी महल में बैठे बैठे बड़ा ऊब महसूस होता है। ऊब अरे तले कहे तो चलिए जंगल में थोड़ा शिकार करें। शेर करें। शेर नहीं सैर करें। अच्छा आई असावरी पद्मावती आई। तले जाना था कि अगर 2 टाइम बढ़िया से नहीं खाबो तो क्यों नहीं देखे, लेकिन अगर बढ़िया से 2 टाइम खाए लगबा, बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहने लगबा, ललका चद्दर ओढ़ के उलर जाबे, तले पूरे गांव भर के नजर हो जाए कि यार अबे तो करे एको चीज नहीं रहा, अब का करत है जे करे इतना पैसा हो जाबा। आज के जमाने की सच्चाई है, लोग अपने दुख से ज्यादा पड़ोसी के सुख से परेशान है। पड़ोसी सोचत बा कि कैसे उनकर एक अखिया फूट जाता है, इनकर वाली हमार हो जात का धन दौलत है जो फॉर्च्यूनर का। हाँ तो पूरा बोला ना। अच्छा पहुंचे असावरी और चितवत की बिटिया जो थी, असावरी और पद्मावती को चारों तरफ से दुश्मन घेर लिए। तो कर्ण जी दात रहन, और आप लोग जानते हैं कि पूरे महाभारत में कर्ण जी एक ऐसे योद्धा थे, एक ऐसे वीर थे जे अगर चाह लेते तो सुन में भैया कि घटोत्कच के लइका बर्बरी चल दिया था युद्ध करने के लिए। चाह लेते तो पूरा युद्ध समाप्त हो जाते हैं, और कर्ण भी चाह लेता तो पूरा युद्ध
एक दिन में समाप्त हो जाता है। वाह ए भैया जाले कर्ण देखा आ करके पद्मावती और असावरी को बचाया। तले अच्छा एक बात बा, वीर सदैव सामने से वार करते हैं ना कि पीछे से। अब पीछे से जो वार करते हो गणुआ कहावत है। राजा कर्ण यानी कर्ण जी ने एक बात पूरे महाभारत में प्रतिज्ञा किया था कि मैं कभी भी महाभारत में जो जिसके पास हथियार नहीं होगा, शस्त्रहीन होगा, मैं उसके ऊपर हथियार अपना हथियार नहीं उठाऊंगा। लेकिन पीछे से धोखा हुआ था। अर्जुन जी ने भगवान कन्हैया के कहने पर किया था। जब पीछे से चोट आई, एक तरफ से असावरी एक तरफ से पद्मावती पकड़ के अपने जंघे पर लेटाई है। धीरे धीरे होश आया। कर्ण बोला कि अभी आप लोग गए नहीं कहीं कि आपने अपनी जान को जोखिम में डाल करके हमको बचाया है, तो मैं कैसे आपको छोड़ दूं। आप चलिए कुछ दिन आराम करिए, उसके बाद जब सही हो जाएंगे तो आप अपने राज्य वापस चले जाइएगा। आए तो राजा चितवत पूछो थे नहीं, आके तले बताओ थे नहीं कब से फरमाइश रही भैया गीतियों आई है मार्केट में बड़ी ट्रेंडिंग में। बाकी से अरे हाल का काहे पियावा के बिना चलुए इंजन छापता। अरे हाल का काहे पियावा के बिना चलुए इंजन छापता। नया नया ड्राइवर हो, अरे नया नया ड्राइवर हो, अरे नवे धई धई का बता। कवि जी भाव में लिखते हैं, दोनों कन्याएं चितवत की बेटी असावरी और दासी पद्मावती राज दरबार वापस आती है। तले कहे का अरे दोनों कुंवारी को साथ में लेके कर्णवीर तब आए हैं। और ये दोनों कुंवारी को साथ में लेके कर्णवीर तब आए हैं। जंगल वाली हाल सब, और ये जंगल वाली हाल सब बेहाल होई के बताए हैं। लेके पहुंचा। कर्ण बताया कि आप अपनी ऐसे सयानी बेटियों को ऐसे खुले में भेज देते हैं, चारों तरफ से दुश्मन वैसे घेरत हैं, का चाहत है आज तो हम बचाए ले, कल के बचाई। बेटियां शादी के योग्य हो गई हैं, शादी करिए। अच्छा इतनी बतिया जब राजा चितवत सुने कहें कि वाह प्रसन्न है हम आपकी बहादुरी से, जो चाहिए आप मांग लीजिए, धन दौलत रुपया पैसा कहिए तो मैं आधा साम्राज्य आपके नाम कर दूंगा। कर्ण कहे हम का करबे कसम, हमें जवन चाहे मिले। कहे जवाब मांगब तो देबा, कहे बिल्कुल मांगला। तो ले राजा चित्रवत के सामने कर्ण जी उनकर बिटिया असावरी के देखत है, कहे पक्का जवन मांगब तो देबा। हाँ बिल्कुल मांगिला मिले। का चाहिए के देखिए मैं आपकी बेटी असावरी से पहली ही नजर में प्रेम करने लगा। अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो एक काम करिए, अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दीजिए। मुझे प्यार हो गया।
तो इकत तो भर। अच्छा तले जब राजा चितवत इतनी बतिया सुने कहे लड़के लड़के ना माँ का पता ना पिता का पता ना खानदान का पता, एक सूद पुरुष होकर के तुम्हारी इतनी मजाल कि तुमने मेरी बेटी का हाथ मांगा। निकाल निकाल। अच्छा तले इतनी बतिया सोचिए, एक बार फिर से सूद पुरुष कह के कर्ण जी को पीछे कर दिया गया। ए भैया एक बात ध्यान दा, जब कर्ण को अर्जुन जी ने बाण मारा, कन्हैया जी पास गए, कन्हैया जी पूछे क्या हुआ, मृत्यु से डर लग रहा है। डर रहे हो का यार, आओ सामने। कहे नहीं पार्थ, मैं नहीं डर रहा हूं, मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न करना चाहता हूं। कहे क्या, कहे जब गुरुजी ने एक बात कहा कि सबसे श्रेष्ठ धनुधर अर्जुन है, और जब मैं रण में आया तो मुझे यह कह करके पीछे हटा दिया गया कि ये क्षत्रियों की परीक्षा है। द्रौपदी के स्वयंवर में जब मैंने मछली की आग को भेदना चाहा, ताले उस सभा में कह उठा कि मैं एक सूद पुरुष हूं, मेरा यह अधिकार नहीं। द्रौपदी ने सरेआम मुझे यह कह दिया। इस युद्ध में आने से पहले मुझसे मेरा सुरक्षा कवच मांग लिया गया, और अब इस युद्ध में मुझे पीछे से मारा गया। पीछे मारा गया मतलब यार पीठ पीछे यार। अरे तो इनके नाइजर है ना। ए भैया तो जान प्रयागराज के नाम पे कलंक। ए भैया ताले कर्ण जी कहन कि क्या माधव मेरे सामर्थ्य की परीक्षा कभी नहीं होगी। कहे रे कर्ण, तुमसे इस युद्ध में आने के पहले तुमसे तुम्हारा सुरक्षा कवच मांग लिया गया, और तुम्हें मारने के लिए हमें छल का सहारा लेना पड़ा। मैंने पीछे से तुम्हें मारा, अभी और क्या सामर्थ्य तुम्हारा चाहिए। जब युद्ध हो रहा था, अर्जुन जब बाण चलावे तो कर्ण जी के रथ 10 कदम पीछे जाए, अजल कर्ण जी चलावे तो 2 कदम जाए तो अर्जुन जी बड़ा बाह फुलावे हैं। अरे वाह देखत है, हम मारत है तो 10 कदम पीछे जात बा, ई मारत बा तो 2 कदम जाते हैं। तले अर्जुन जी से कन्हैया जी कहन बड़का वीर बनत है, बाह फुलावत है। आपकी रक्षा करने के लिए बजरंगी जी बैठे हैं ध्वजा के ऊपर, आपका रथ मैं चला रहा हूँ, फिर भी कर्ण एक ऐसा वीर है जो 2 कदम पीछे कर रहा है। और साथे तक क्यों नहीं 10 कदम भेज लेता तो का कह लेते। बड़का उपारुनाथ बन गया है। ये थे महान कर्ण जी। ए भैया जाले तनी बतिया कह के सूद पुरुष कह के उस सभा से निकाल दिया गया। धीरे धीरे समय बीता। अच्छा राजा चितवत अपने बिटिया बरे स्वयंवर करत है। स्वयंवर करे तले होत का एक लाइन गीत लगत बा। भौजाई कहे अरे सरंगिया वाले के अरे डेरवा बताई दे रे छोटकी नाना दी सरंगिया वाले राजा चितवत नगर में संदेशा भेजाओ थे तले करत है का स्वयंवर के कैले राचनवा स्वयंवर के कैले राचनवा सजनवा बादे बिटिया के स्वयंवर के कैले स्वयंवर के कैले रचनवा सजनवा खातिर बिटिया के स्वयंवर रचा दिए। असामरी का खबर भिजवा दिए। अच्छा जे नव युवक आओ तो वो भय, लेकिन जे 60 70 75 साल के
बुढ़वा दादा है तले सोचे नई नई लड़की बा जेकर हड्डी नहीं काम करती हो चल देता। स्वयंवर में आ गए, अगर स्वयंवर में जीता तो ये नाजुक सी कली फूल सी लड़की मेरी हो जाएगी। अरे वाह ना कुछ गोड़े मिल हिलत का पद पहुंचे सब लोग बैठा है, तो उस स्वयंवर में फिर से कर्ण भी आया था। यह देखने के लिए आया था कि जो राजा चितवत मुझे बेइज्जत करके हटाए हैं कि मैं एक सूद पुरुष हूँ, मैं भी तो देख लूं कि मेरी प्रेमिका का हाथ कौन भी थामेगा। आज मैं देखूंगा। और स्वयंवर में एक शर्त थी कि जो एक ही बार में सभी राजाओं का मुकुट नीचे कर देगा वही असामरी का दूल्हा बनेगा। तले बैठा तले होत का बड़े बड़े वीर योद्धा तब देखा दुआर पे चल के आए हो। एक बार मारे राजा कण तब मुकुट तब गिर जाए हो। शर्म से झुक गए राजा झुक गए राजा नवा सजनवा खातिर बिटिया के युद्ध दरबार में आए तले सब अपन अपन जोरे अजमावत हैं तले कण कहीं हम दिखाई दे। अब दिखाई दे हम का राजा चितवत कहे बड़ा बेशर्म है। अरे बहुत नीलज है ये। एक बार बेइज्जत करके भगाया बे ठीक नहीं, बड़का वीर बनत है। फिर दोबारा आ गया तू बड़का उपारू नाथ बनत है। चलाओ बाढ़ देखते हैं कितना जोर है तुम में। एक बाढ़ चलाए और एक बाढ़ में सभी राजाओं का मुकुट नीचे गिर गया। शर्म से झुक गई नजर राजा चितवत की। अरे यार जिसे मैंने नकारा समझ लिया था वो तो एक बड़ा बढ़िया वीर है, और शर्त यह थी कि जो यह शर्त जीतेगा उसकी शादी करा दी जाएगी असावरी की। असावरी माला फूल लेके बेचारी खड़ी बा, मने मन गरियावत बा अपने बाबू। अरे ज्यादा जरूरत नहीं। जेके बेइज्जत करके भगाया, जेके सूद पुरुष करके भगाया, न बाप पता न माई के पता न खानदान के पता। आज अपने कहे मुताबिक शर्त हार के हमका एक ऐसा न मर्द के हाथे में भेजता है जेके लोग सूद पुरुष कहते हैं। कुल खानदान के नहीं पता। अतले देखा वीर कर्ण दानी भी था और सानी भी था, लेकिन एक चीज वीर कर्ण के अंदर और थी। वो चीज क्या है गुरुजी? टेरी के भाव में कवि जी बताओ थे। अरे त चुनौती देख के बोले वीरवा, अरे चुनौती दही के बोले, अरे चुनौती दही के बोले वीरवा, जबरन बयान न कर बे तहजीब मिली बपौती। अरे बपौती, अरे बपौती। ए लड़की तले असावरी देखा, असावरी देखत बा अभी कौन नाटक फानी। कहे तुझसे कुछ प्रश्न करूं जवाब दोगी? कहे हाँ दूंगी। कहें कि हालांकि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ और तुझसे शादी करना ये मेरी दिली इच्छा थी, लेकिन अब मेरी एक बात सुन, अगर उस बात का जवाब तूने मेरे हिसाब से दे दिया तब तो मैं तुझसे शादी करूंगा, अन्यथा तुझे यहीं छोड़ के चला जाऊंगा। हो थका गुरुजी चौक के भाव में कवि जी लिखा था। माला लेके चली असावरी,
दीवानी है। हमको तुमसे प्यार हुआ है, हमको तुमसे प्यार हुआ है, तुमने न हमको जानी। अरे हमको तुमसे प्यार हुआ है, कर्ण पूछे ये बताओ तुम मुझसे प्रेम करती हो? हाँ। कहीं तोसी हम्म। तोसी क्यों प्यार करी है? कहे सच बताओ। जैसे मैंने तुमको पहली बार देखा तुम्हारे लिए मेरे दिल में जज्बात उठे। 6 इंची नीचे से, दिल से। दिल से। हाँ भाई बहुत बड़ा। क्या तुम भी मुझसे प्रेम करती हो? कहें कि देखिए हाँ, मैं आपसे प्रेम हाँ, नहीं। नहीं करती। नहीं करती। आहा, मेरे पिता ने स्वयंवर रचा, स्वयंवर में शर्त रखी हाँ, और स्वयंवर में वह शर्त आप जीते हैं हाँ, और इसलिए मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ और करूंगी अपनी केवल और केवल अपने पिता की इज्जत बचाने के लिए। हाँ, नहीं बोल- मुझे आपसे प्रेम। हाँ, तो ले कण कहने लड़की, ए लड़की वहीं पर रुक जाओ। हाँ, मैं बोरो प्लस लेके जा रहा हूँ। ए भैया ए ताले कहें कि अब वहीं रुक जाओ। जो असावरी के साथ एक लड़की थी उनकी दासी पद्मावती। पद्मावती वीरकर्ण असावरी से प्रेम करने लगे थे और पद्मावती वीरकर्ण से प्रेम करने आय, लगे। आय, आय, आय। उसने यह नहीं सोचा कि इनका खानदान क्या है, इनका वंश क्या है, इनके माता कौन है, इनके पिता कौन है। नहीं, केवल केवल उनके वीरताई पर प्रसन्न हुई। वाह ताले वीरकर्ण कहे अब तू वहीं रुकी जा, हाँ, पद्मावती इधर आओ। वाह इधर आओ। पद्मावती आ गया इस बेचारी। आओ इधर आओ, आओ पद्मावती। कहाँ जात हो? अरे यार हम वो बात बताओ तुमको। हाँ, हाँ, हम महाभारत की बात करते हुए। वाह, अच्छा, वाह। इधर आओ। हाँ, हाँ, अच्छा बुलाए पद्मावती को। आई हाँ, बेचारी नीचे मुड़ी करे बक्का बात बा। हाँ, आके बैठ गई। हाँ, डू यू लव मी? हाँ, क्या आप मुझसे प्रेम करती हैं? तले अरे बाप रे बाप इतना मेरे मन के बात हो। हाय हाय रे, कर जवे तो गदगद होई गई। कहे का हाँ, कहे कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, क्या आप मुझसे शादी करोगी? कहिया होए, जल्दी बोले। ताले असावरी के हथवा से वरमाला लेके खड़ी हम एकदम तैयार है। आओ रजाऊ, आई लव यू। अच्छा अंग्रेजी तू पढ़ावे जाते हैं उस हाँ, समय में। हेडमास्टर रहने। अहो तका बिरहा के आखिरी गीत लगत बा। अब आओ। लड़का कहे तनी ताक दे तू तो गला से मोर जइते, आई हो मोर जइते, बिना गंगा में नहले हम तर जइते। बिना गंगा में नहले हम बाकी समय बा बदलत बा, तनका गौर से देखा बदल गई स्टाइल रे भैया। राम ध्यान भैया कहे जमाना बदलत बा, डिजिटल इंडिया बा। हाँ, देखे जाए। अब बोरो ली लेके। अनिल कुमार प्रजापति जी बड़े भैया 100 रुपए देकर सम्मान के आशीर्वाद के चाह रहे। तनका गौर से देखा बदल गई स्टाइल रे भैया। हाँ स्टाइल रे भैया, बेलना पकड़े वाले हथना मोबाइल रे भैया। यहाँ पर हमें एक सीख और मिलती है, वो सीख क्या है? समय। समय बहुत बलवान होता है। हाय, हाय, क्या बात।
ऐसा नहीं है कि समय किसी को मौका नहीं देता है। वाह जिंदगी में मौका समय सबको देता है, कुछ बनने का, कुछ करने का। वाह कोई है आलसी, हाँ आलसी प्रवृत्ति के होते हैं। हाँ, जो सो जाते हैं। आलस करके लोग उस समय को खो देते हैं, हाँ। और कोई चैतन्य रह के उस समय का फायदा उठा लेता है। हाँ, जाग के फायदा लेते हैं। हाँ बैठ के अतले कितना जने भगवान के कोसे लगे, पता नहीं भगवान हमारे कोने कलम से किस्मत लिखा है। हाँ, समय की इज्जत, समय की कदर आप नहीं करेंगे तो समय भी आपकी इज्जत और कदर नहीं नहीं करेगा। करेगा। इस समय पद्मावती सोचिए कभी दासी थी। हाँ, राजा चितवत के घर महल में उसकी बेटी असंवरी के साथ एक दासी का काम, नौकरानी का काम करती थी। वाह। लेकिन समय बदलत बा कैसे? पद्मावती से भइली करण के शादी बाबूजी, आई हो शादी बाबूजी, दासी वाली जिंदगी छुट्टी मिली आजादी बाबूजी। शादी हुई, दासी वाली जिंदगी छूटी, आज एक रानी बनी है। चल दिया अपने राज दरबार, अपने साम्राज्य में लेकर वापस। कैसे? साज के गोलियां चले सिंगार, पत्नी पत्नी के अधिकार, पद्मावती लगे जैसे सहेजादी बाबूजी, सहेजादी बाबूजी, दासी वाली जिंदगी छुट्टी मिली आजादी बाबूजी। शादी करके राजा चितवत के दरबार से अपने साम्राज्य वापस आए। ए भैया, धीरे धीरे समय बीतत बा, समय बीत रहा है और दोनों के संयोग से एक बच्चे का जन्म होता है। वाह कर्ण और पद्मावती के मिलन से एक बच्चे का जन्म हुआ, और बच्चे के नाम का रहे आल्हा के भाव में कवि जी प्रमाण देते। क्या बात है। हो त खुशी खुशी दीनावा बीते लागल दुनहु के बाबू। पद्मावती बनी गैल कर्ण के नाथ, कुछ दिन बीता पैदा भइले एक ललनवा बाबू। वृष के तू नमवा पड़ल बरिया, अर्जुन के पुत्र से भइले लड़ैया बाबू। बब्रुवाहन दिहले समर में ललका, पद्मावती और कर्ण के मिलन से एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम वृषकेतु बताया गया, जिसे लोग वृषसेन भी कहते थे। वृषकेतु कर्ण का लड़का और बब्रुवाहन अर्जुन का लड़का। युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ रचाए थे, अतले नहीं पता रहे। वाह युद्ध हुआ किनमें? कवि जी आखिरी भाग खड़ी के भाव में प्रमाण देते हैं। अरे तब वृषकेतु बब्रुवाहन में है, अब लड़ाई भइले। अरे तब वृषकेतु बब्रुवाहन में अब लड़ाई भइले। एक भाई के वध एक भाई पहले,
बृषकेतु बब्रुवाहन में लड़ाई भइले, एक भाई के वध एक भाई कैले। अर्जुन का बेटा था बब्रुवाहन और कर्ण का बेटा था बृषकेतु। कर्ण और अर्जुन जी भाई भाई थे, तो वो दोनों का हुई है? हाँ भाई 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 अपना दुश्मन समझ करके वार किया था। उलूपी कौन थी? नाग लोग की नाग कन्या थी, जिनकी शादी अर्जुन जी से हुई थी। बब्रुवाहन ने जब बृषकेतु का अंत किया था, तले उलूपी नाग लोग जाई के नागमणि लेके आवत हैं। अब बृषकेतु की जान बचाते हैं। जले पता चला कि ये कर्ण यानी हमारे बड़े भाई, हेलो, हमारे बड़े भाई का लड़का है, यानी हमारा भी बचा हुआ। और बृषकेतु एक ऐसा पुत्र था कर्ण का, जो पूरे महाभारत की समाप्ति के बाद कर्ण का एक लड़का बृषकेतु ही बचा था। आखिरी में खानदान के परिचय। गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल मुर्बा का। अरे स्वर्ग में से चंद्रिका कभी बच्चन का विजय पता का हो। अरे तो चुनौती दई के बोले